कभी सोचा है कि अगर एलियन सच में हो तो वो दिखते कैसे होंगे? आज हम सब मिलकर विज्ञान के नजरिए से काल्पनिक एलियंस की एक बिल्कुल ही अनोखी दुनिया में गोता लगाने वाले हैं। तो सबसे पहले यही बड़ा सवाल उठाते हैं। मान लीजिए कि हम किसी दूसरे ग्रह पर जीवन से मिलें, तो वो असल में दिखेगा कैसा? लेकिन दूर सितारों में झांकने से पहले एक पल के लिए अपनी ही धरती पर नजर डालते हैं। पता है, हमारा ग्रह पहले से ही ऐसे जीवों से भरा हुआ है जो किसी एलियन से कम नहीं लगते। सोचिए, नीले ड्रैगन, समुद्री स्लग या फिर लोहे के खोल वाले घोंगे। कभी कभी तो असलियत कल्पना से भी कहीं ज्यादा अजीब होती है। तो फिर चलिए अपनी कल्पना को पंख देते हैं और साथ में विज्ञान को अपना गाइड बनाकर एक अनोखी यात्रा पर निकलते हैं। हमारी इस यात्रा का पहला पड़ाव हमें एक ऐसी काल्पनिक एलियन दुनिया में ले जा रहा है जिसका नाम है आइपर, और यहाँ के नियम हमारी दुनिया से बहुत बहुत अलग हैं। तो बस मन में सोच लीजिए कि एक भविष्य का साइंटिफिक सूट पहन लिया है, क्योंकि हम सब एक ऐसे पोर्टल से गुजरने वाले हैं जिसके उस पार वो दुनिया है जिसे पहले किसी इंसान ने नहीं देखा। और ये हम पहुंच गए। हम हैं ऑक्यूलस नाम के एक रेड ड्वार्फ यानी लाल बौने तारे के सिस्टम में, और हमारा डेस्टिनेशन है इसका ग्रह आइपर। सबसे पहले यहाँ के तारे को ही समझ लेते हैं। हमारा सूरज एक विशाल धधकता हुआ आग का गोला है, वहीं दूसरी तरफ ऑक्यूलस एक लाल बौना तारा है, मतलब हमारे सूरज से 5 गुना छोटा और बहुत बहुत ही ज्यादा धुंधला। और इसी एक बात का यहाँ के जीवन पर बहुत गहरा असर पड़ता है। और यही बात हमें इसके ग्रह आइपर पर ले आती है। ये पृथ्वी से बस थोड़ा ही बड़ा है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा फर्क है। ये अपने धुंधले तारे के इतने इतने करीब घूमता है कि ये हमेशा के लिए उससे बंध गया है। और बस इसी एक फैक्ट की वजह से यहाँ की पूरी दुनिया ही बदल जाती है। इसे कहते हैं टाइडली लॉक होना। इसका सीधा सा मतलब ये है कि इसका एक हिस्सा हमेशा हमेशा अपने तारे की तरफ रहता है, मतलब एक तरफ कभी ना खत्म होने वाला दिन और दूसरा हिस्सा हमेशा अंधेरे में डूबा रहता है, जहाँ परमानेंट रात है। जरा सोच कर देखिए, ना कोई सुबह ना कोई शाम। अब जिस तरफ हमेशा दिन रहता है, वहाँ तारे की हल्की सी गर्मी ने बर्फ को पिघलाकर एक बहुत बड़ा समंदर बना दिया है। इसे आइपर की आंख कहते हैं। पता है, ये यूरोप जितना बड़ा है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये बहुत ही उथला है। कहीं भी इसकी गहराई 200 मीटर से ज्यादा है ही नहीं। इसकी सतह पर तो लगातार तूफान आते रहते हैं, लेकिन असली राज इस उथल पुथल के नीचे छिपा है। तो चलिए इस काले पानी के जंगल में उतरते हैं और देखते हैं कि आखिर वहाँ है क्या। पानी में उतरते ही एक चीज साफ हो जाती है कि ये कोई खुला समंदर नहीं है। अरे, ये तो एक तैरता हुआ पानी के नीचे का जंगल है, कुछ कुछ धरती के केल्प फॉरेस्ट जैसा, लेकिन ये उससे बहुत बहुत ही ज्यादा अलग है। अब एक सवाल तो उठता है, यहाँ के पौधे हरे क्यों नहीं हैं, काले क्यों हैं? इसका जवाब छिपा है उस तारे की रोशनी में। देखिए, हमारी धरती पर सूरज की भरपूर रोशनी है, तो पौधे आराम से हरे रंग को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, उन्हें उसकी जरूरत नहीं। लेकिन आइपर पर वो धुंधली इंफ्रारेड लाइट इतनी कीमती है कि पौधों को एनर्जी का एक एक कतरा सूखना पड़ता है, और इसीलिए उन्हें काला होना पड़ता है। इसी वजह से ये पूरा का पूरा समंदर ही काला दिखता है। अच्छा, तो अब जब हम इस अजीब से माहौल को समझ गए हैं, तो चलिए देखते हैं कि इस अंधेरे में आखिर रहता कौन है। जंगल के बीच से आंसू के आकार के बड़े बड़े जीव तैर रहे हैं। इनका शेप बिल्कुल मछलियों जैसा है, और इसकी एक वजह भी है। पानी में तैरने के लिए ये सबसे एफिशिएंट शेप है, चाहे वो धरती हो या आइपर। ये यहाँ के, समझ लीजिए, पानी के नीचे की गायें हैं, शाकाहारी जीव जो शांति से काली पत्तियों को चर रहे हैं। सब कुछ एकदम शांत और स्थिर सा लगता है, लेकिन तभी अचानक पत्तियों का एक गुच्छा अजीब तरह से हिलने लगता है और एक बेखबर चरने वाले जीव को अपने भूखे जबड़ों में खींच लेता है। ये एक शिकारी है जिसने लाखों सालों में अपने आप को ऐसे ढाला है कि वो अपने आसपास के माहौल का ही एक हिस्सा बन गया है। परफेक्ट कैमोफ्लेज। लेकिन कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। शिकारी हो या शिकार, इनमें से कोई भी देख नहीं सकता। जी हाँ, ये दुनिया देखने की नहीं बल्कि सुनने की है। ये आवाज की दुनिया है। तो फिर सवाल ये उठता है कि इस अंधेरे पानी की दुनिया में, जहां आंखें कभी बनी ही नहीं, ये जीव एक दूसरे से मुकाबला कैसे करते हैं? ये शिकार कैसे करते हैं? ये जिंदा कैसे रहते हैं? इसका जवाब जानने के लिए बस सुनिए। ये एक पूरा शोरगुल है, आवाजों की एक सिम्फनी। बीज खाने वाले जीवों की चहचहाहट, जहरीले कांटेदार बल्बों की चीखें, कीचड़ में पंजों की खटर-पटर और स्टारफिश जैसे शिकारियों के पंखों की फड़फड़ाहट। ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स साउंडस्केप है, और इसी से यहाँ का पूरा इकोसिस्टम चलता है। ये एक खूबसूरत लेकिन बेचैन कर देने वाली सिम्फनी है। यहाँ घंटों बिताए जा सकते हैं, लेकिन लगता है अब हमारे निकलने का समय हो गया है। ऐसा लगता है कि हमारी मौजूदगी का किसी को पता चल गया है। अंधेरे में रेंगने वाले कुछ जीव हमारी तरफ बढ़ रहे हैं,
शायद हमारी टेक्नोलॉजी की आवाज ने उन्हें खींच लिया है। हमारा मकसद इस दुनिया को एक्सप्लोर करना है, इसका हिस्सा बनना नहीं। तो जैसे ही हम यहाँ से सुरक्षित निकलते हैं, एक आखिरी सवाल पर जरूर सोचिएगा। एक ऐसी दुनिया में जहाँ देखने की शक्ति का कोई वजूद ही नहीं है, वहाँ आवाज के अलावा और कौन कौन सी इंद्रियां राज कर सकती हैं? नमस्कार। तो चलिए आज एक ऐसी कमाल की यात्रा पर चलते हैं जहां हमारी कल्पना हमें ब्रह्मांड के उन कोनों में ले जाएगी जहां जीवन शायद हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा अजीब और अनोखा हो सकता है। सोचिए जरा, आप बादलों के बीच से गुजर रहे हैं और बूम, अचानक एक नीले तारे की चकाचौंध रोशनी में नहा जाते हैं। ये तारा बहुत ही ज्यादा गर्म है और इसके चारों ओर दर्जन भर लावा ग्रह हैं जो पूरी तरह से जलकर राख हो चुके हैं। पर हमें इन जले भुने ग्रहों पर नहीं रुकना है, हमारी मंजिल तो कहीं और है, इस सोलर सिस्टम के बिल्कुल आखिरी छोर पर एक दुनिया जिसका नाम है निम्बस। तो सवाल यह है कि ये निम्बस आखिर है क्या चीज? वेल, ये एक गैस जाइंट है, मतलब हमारे नेपच्यून जैसा ही, लेकिन इसमें पानी बेहिसाब है। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? इसे अपने तारे से हमारे नेपच्यून के मुकाबले 900 गुना ज्यादा रोशनी मिलती है। 900 गुना। अब इतनी गर्मी का मतलब है कि इसका एटमॉस्फेयर बहुत ही गर्म है। इतना गर्म कि देशों जितने बड़े बड़े सफेद बादल गर्म हवा के झोंकों से लगातार ऊपर की ओर उठते रहते हैं। और यही वो जगह है जहां जिंदगी ने अपनी कहानी लिखी। कहानी कुछ यूं है कि लाखों साल पहले इन्हीं बादलों में छिपी पानी की नन्ही नन्ही बूंदों के अंदर लाइफ शुरू हुई, और वो भी बड़ी तेजी से। यहाँ के जो जीव है ना, वो मीथेन में सांस लेते हैं और एनर्जी के लिए सल्फर और नाइट्रोजन कंपाउंड्स का इस्तेमाल करते हैं, काफी कुछ हमारी धरती के कुछ खास माइक्रोब्स की तरह। तो फिर देर किस बात की, चलिए जरा इन बड़े बड़े सफेद बादलों के अंदर गोता लगाते हैं और देखते हैं कि यहाँ कौन कौन रहता है। अंदर खरबों, जी हाँ, खरबों छोटे छोटे जीव हैं। इन्हें हम क्लाउड प्लैंकटन कह सकते हैं। इनकी तादाद इतनी ज्यादा है कि बादलों के इस समंदर पर बस इन्हीं का राज चलता है। इनमें जो सबसे कॉमन है ना, वो एक 4 पैरों वाली मकड़ी जैसा दिखता है। साइज मुश्किल से 1 मिलीमीटर। इसका रंग तो सफेद है, लेकिन सल्फर की वजह से इसमें हल्की सी पीली चमक भी है। और सबसे कमाल की बात, ये हवा में तैरने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक धागों का इस्तेमाल करते हैं, जो मकड़ी के जाले से भी पतले होते हैं। और जब बात इनके रिप्रोडक्शन की आती है, तो वो तो और भी कमाल का है। सोचिए, अरबों प्लैंकटन अपने इन धागों को एक दूसरे से जोड़ते हैं और एक बहुत बड़ा सा पैराशूट जैसा बना लेते हैं। फिर ये गर्म हवाओं की लहरों पर बैठकर सैकड़ों किलोमीटर ऊपर चले जाते हैं और एकदम ऊंचाई पर पहुंचकर अपने अंडे छोड़ते हैं, और बस वहीं उनका ये अनोखा जीवन पूरा हो जाता है। लेकिन रुकिए, निम्बस पर सब कुछ इतना छोटा नहीं है। यहाँ स्काई वेल्स भी हैं, जो सच में आसमान की वेल हैं। ये इतनी विशाल हैं कि बड़ी बड़ी इमारतों से भी ऊंची हैं। इनका शरीर ऑलमोस्ट पूरा का पूरा एक पतली सी झिल्ली का बना होता है। और पता है ये तैरती कैसे हैं? अपने अंदर की गैसों को गर्म करके। शिकार करने का इनका तरीका भी निराला है। ये अपने नीचे जो सफेद बादल है ना, उनमें एक बहुत बड़ा चिपचिपा जाल फैला देते हैं। पर हर शिकारी का एक शिकारी होता है। जेट स्क्विड जैसे शिकारी हमेशा ताक में रहते हैं कि कैसे इनका खाना चुरा ले। मगर एक दुख की बात भी है, ये दुनिया ये खत्म हो रही है। इसका जो तारा है उसकी जिंदगी बहुत लंबी नहीं है, और निम्बस पर इस कमाल की जिंदगी के पास बस कुछ लाख साल ही बचे हैं। तो यहाँ एक सवाल उठता है, क्या एक ट्रेजेडी है या फिर एक खुशकिस्मती है कि ऐसी अनोखी जिंदगी को कभी वजूद में आने का मौका तो मिला? चलिए इस गहरे सवाल को यहीं छोड़ते हैं और अब चलते हैं एक बिल्कुल ही अलग दुनिया की तरफ, एक ऐसी जगह जो निम्बस से एकदम उलट है। ये दुनिया है एक बर्फीला चांद जो एक ब्राउन ड्वार्फ स्टार का चक्कर लगाता है। यहाँ ग्रेविटी कम है और जिंदगी पानी पर नहीं बल्कि अमोनिया पर टिकी है। यहाँ के पेड़ पौधे भी अजीब हैं, जो मेटेलिक मिनरल से बने हैं और खुद को अपनी तारे के मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से अलाइन करते हैं। जहाँ निम्बस की जिंदगी शांत और धीमी थी, वहीं यहाँ की जिंदगी बहुत तेज और बहुत ही खतरनाक है। जरा सोचिए, आप यहाँ घूम रहे हैं और अचानक जमीन फट जाती है और उसमें से धातु जैसे शिकारी निकल आते हैं। यहाँ तो हर पल मौत का साया मंडराता रहता है। लगता है इस खतरनाक जगह से निकल लेना ही बेहतर है। चलिए अब घर वापसी का वक्त हो गया है। उन अजीब और खतरनाक दुनियाओं के बाद अपनी धरती पर वापस लौटना कितना अच्छा लगता है ना। गर्म, आरामदायक और सब कुछ अपना सा, जाना पहचाना। लेकिन फिर रात होती है, हम आसमान की तरफ देखते हैं और हमें अनगिनत चमकते हुए तारे दिखते हैं। और ये सोचने वाली बात है कि उनमें से हर एक रोशनी अपने आप में एक अजीब, एक अनोखी दुनिया हो सकती है, जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रही है। ये सब हमें एक ही सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है, क्या पता भविष्य में कभी हम इस विशाल ब्रह्मांड में अकेले ना हों।